Afternoon student, today we are start with chapter 18, exercise 18c. In this exercise I will tell you about cross section of solid shape. तो क्रॉस सेक्शन ऑफ सॉलिड शेप क्या है आपको इस एक्सरसाइज में बताया जाएगा। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है, नेम द शेप ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इन ईच सॉलिड। तो पहले तो आपको बच्चों आपको पहले क्रॉस सेक्शन के बारे में पता होगा, तब आप इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे कि क्रॉस सेक्शन होता क्या है। तो क्रॉस सेक्शन इज़ अ बेसिकली एक ऐसा शेप जब आप किसी सॉलिड को कट करते हैं उसमें से जो आपको शेप मिलती है, दैट इज़ अ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स देखिए जैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग दिया हुआ है, शेप्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो उसको क्रॉस सेक्शन जैसे कट करना, एक तो वर्टिकली कट होता है। जैसे आप कोई एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे इसमें बॉल का शेप दिया हुआ है, बॉल आप ले रहे हो, बॉल को आप जब कट कर रहे हो एक वर्टिकल कट हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल कट हो सकता है। वर्टिकल कट मीन्स आप समझ रहे हो ना, जैसे कि स्टैंडिंग कट समझ लीजिए, सीधा अगर आप कट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं वर्टिकल कट। तो वर्टिकल कट में जो बॉल का क्रॉस सेक्शन आएगा उसका शेप अलग होगा, और जब आप उसको हॉरिजॉन्टल मीन्स स्लीपिंग कट करते हो, स्लीपिंग जैसे आप वर्टिकल कट हॉरिजॉन्टल कट करेंगे तो आपका जो शेप आएगा बॉल का ये क्रॉस सेक्शन वो अलग शेप में आएगा। तो वही आपको अब बताने जा रहे हैं। देखिए इफ़ आई कट इट हॉरिजेंटल, जैसे मान लीजिए ये है बॉल है आपकी, तो अगर हम इस बॉल को हॉरिजेंटल कट करते हैं, सो नाउ वी आर गेटिंग अ शेप। तो हमें जो वो शेप मिल रहा है, हॉरिजेंटल कट मीन्स अभी हमने आपको बताया स्लीपिंग कट। तो जब आप हॉरिजेंटल कट कर रहे हो बॉल को तो जो आपको शेप मिल रहा है वो कैसा आ रहा है, सर्कल का। देखिए पहला वाला जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट वाला देखिए, हॉरिजेंटल कट लगाया गया है बॉल को। बॉल क्योंकि क्या होता है वो स्फीयर शेप में होता है, जब आप उसको हॉरिजेंटल कट लगाएंगे तो उसका जो क्रॉस सेक्शन दिखेगा वो आपको सर्कल दिखेगा। फिर ऐसे ही देखिए बी वाला क्या है, बी है एक सेमी सर्कल, मीन्स बॉल अब आपकी कट हो चुकी है। कट होने के बाद में अब आपका क्या हुआ, वो सर्कल शेप में आपको दिखाई दे रहा है क्रॉस सेक्शन। उसके बाद जब आप उसके ऊपर वर्टिकल कट लगाओगे, वही से वही बॉल आप इमेजिन करो कि आपके पास में एक बॉल है, पहले आपने उस बॉल को हॉरिजेंटल कट किया। हॉरिजेंटल कट होने के बाद में जो शेप दिख रहा है आपको, बाहर की तरफ जो शेप दिख रहा है वो सर्कल दिख रहा है, ठीक। उसके बाद आप उसी को जब आप जो है वो ये वर्टिकल कट करेंगे, तो वर्टिकल कट करने के बाद में जो आपकी बॉल दिखेगी वो अब जो दिखेगा वो सेमी सर्कल कट दिखाई देगा। इसी का सी देखिए, सी है ट्रायंगुलर पिरामिड का बना हुआ है शेप। जब आप इसको कट कर रहे हो, देखिए इसमें शेप दिया हुआ है क्योंकि जो पेंसिल से शेड किया हुआ है वो कट है, वो क्रॉस सेक्शन है, उसी को पूछा गया है आपसे कि वो कौन सा शेप दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें जो है ट्रायंगुलर पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड को कट किया गया है इसमें हॉरिजेंटल में। तो हॉरिजेंटल में जब कट किया गया है तो देखिए कौन सा शेप आ रहा है, ट्रायंगल का शेप आ रहा है। फिर इसके बाद डी वाला देखिए, डी जो है वो आपको एक ग्लास के जैसा शेप दिख रहा है। तो ग्लास जैसा जो शेप है इसको फिर अगेन जो है वो हॉरिजेंटल कट किया गया है। हॉरिजेंटल कट किया गया है तो आपको देखिए ये जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन एक सेकंड आपको बताते हैं क्रॉस सेक्शन क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये है, इसके बाद में देखिए इसको, ये है इसका क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मीन्स होता है कि जैसे कि जब आप हॉरिजेंटल कट करते हो, हॉरिजेंटल कट ऐसा होता है, ऐसे अगर आप किसी चीज़ को कट कर रहे हो तो वो हॉरिजेंटल कट होता है। मान लीजिए जैसे आपने वर्टिकल कट किया तो वर्टिकल कट आपको ऐसे करना पड़ेगा स्टैंडिंग, तो ये वर्टिकल कट हो जाता है। तो ऐसे आपको पता चलेगा। अब जैसे मान लीजिए ये बॉल थी आपकी, बॉल है, बॉल में आपने पहले ये आपने जो कट किया है इस वाले कट को आप बोलोगे हॉरिजेंटल कट, मीन्स आपने बॉल को ऐसे कट किया, हॉरिजेंटल कट किया, तो जो अंदर शेप आएगा वो आपका सर्कल आएगा। लेकिन अगर आपने इसी बॉल को बाद में वर्टिकल कट किया, देखिए वर्टिकल कट करके एक दिखाते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये कट हो गई, इसके बाद में ये सेमी सर्कल बन गया। अब आपने इसको वर्टिकल कट किया तो वर्टिकल कट में जो आपका ये शेप आएगा वो सेमी सर्कल आने लगेगा। तो ऐसे ही आपको आप एक एग्जांपल लेके आप कट करके देखिएगा कैसे क्या है। अब देखिए ये जैसे ये वाला फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले क्वेश्चन में आपका एक ग्लास की जैसा शेप है, तो ग्लास जैसा जो शेप है आप उसको कट कर रहे हो। कट करने पे आपको हॉरिजेंटल कट किया गया है, इसमें हॉरिजेंटल कट मीन्स ऐसा। तो जब आपने ऐसा कट किया तो जो शेप आएगा वो सर्कल शेप में आ जाएगा।
ऐसे ही नेक्स्ट देखिए इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 5th वाला देखिए आप। तो इसमें क्या किया गया है, ई मीन्स ई, तो ये क्या है, सिलेंडर शेप में है। तो सिलेंडर शेप है, सिलेंडर शेप को फिर अगेन जब आप हॉरिजेंटल कट कर रहे हो तो जो शेप आ रहा है वो सर्कल आ रहा है। इसके बाद में आप देखिए फिर वही सिलेंडर शेप जैसा है, उसको आपने पहले आपने क्या किया है, हॉरिजेंटल कट किया। बाद में इसमें नेक्स्ट में आप देखिए, इसमें एक सेकेंड, आप इसमें देखो यही शेप इसमें जो है वो अब कैसा कट हो रहा है, इस वाले शेप में अब आप इसको कर रहे हो वर्टिकल कट। वर्टिकल कट कर रहे हैं तो शेप आपको रेक्टेंगल मिल रहा है। तो ऐसे ही आपको कट करके ध्यान देके देखना है कि कौन सा कट आ रहा है। अब ये जी वाला देखिए, मतलब इसका नेक्स्ट वाला, ये एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपका ये जो शेप दिया हुआ है ये शेप है जब आप इसको सीधा कट कर रहे हो। सीधा मीन्स वर्टिकल कट, वर्टिकल कट मीन्स ऐसा कट कर रहे हैं। तो वर्टिकल कट करने पे अब आपको कौन सा शेप मिल रहा है, तो देखिए ये ट्रायंगल शेप आ रहा है आपका। तो यहाँ पे लिखा गया है ट्रायंगल। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन ये इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है कोन जैसा शेप है। देखिए कोन जैसा शेप आपको दिख रहा होगा, जैसे कैप होता है, जैसा आइसक्रीम, ये इसकी बात हो रही है। अभी देखिए ये जो है इसको जब आपने कट किया है, स्टैंडिंग मीन्स वर्टिकल कट। वर्टिकल कट मतलब ऐसे जब आपने वर्टिकल कट किया है तो जो शेप आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ट्रायंगल का शेप आ रहा है। तो ऐसे ही आप इसको क्या करोगे, क्रॉस सेक्शंस करके इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको बताना था, शेप का नेम देना था कि वो क्रॉस सेक्शन जो आपको दिख रहा है वो किस शेप में दिख रहा है। तो आपको ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट क्रॉस वुड यू गेट व्हेन यू गिव अ वर्टिकल कट। अभी देखिए कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसमें वैसे ही पूछा गया जैसे कि आप पहले वर्टिकल कट करके जो शेप आपको दिख रहा है वो आपको लिखना है, फिर उसके बाद में हॉरिजेंटल कट करना है, और हॉरिजेंटल कट करने के बाद में आपको जो शेप दिखाई देगा वो लिखना है। तो एग्जाम्पल क्या, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल दिया गया है बास्केटबॉल। अब आप इमेजिन करो बास्केटबॉल आपके हाथ में है, बास्केटबॉल को आपने वर्टिकल कट किया मीन्स ऐसा खड़ा कट, तो आपको क्या मिलेगा शेप, सर्कल का शेप मिलेगा। आप अपने मतलब या तो आप एग्जांपल एक कट करके देखिएगा, कोई बॉल वगैरह या ऐसा गोल कोई भी चीज़ आप लीजिएगा जो बास्केटबॉल जैसी होगी, उसको कट करके देखिएगा, एक हॉरिजेंटल कट लगाइएगा तो शेप आएगा आपका सर्कल का। इसके बाद में जब आप उस पर वर्टिकल कट लगाएंगे तो पूछा गया, क्योंकि हॉरिजेंटल का भी पूछा गया है और वर्टिकल का भी पूछा गया है, तो जब वर्टिकल कट लगाओगे तो भी शेप देखिए सर्कल का ही आ रहा है। इसके बाद में सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्या है, डाई। डाई सबको पता है, डाइस क्या होता है, जो आप लूडो खेलते हो, लूडो खेलते समय जो आप डाई यूज करते हो तो वो किस शेप में होती है, वो स्क्वायर जैसी होती है ना। तो स्क्वायर, जब आप स्क्वायर को कट करोगे, हॉरिजेंटल कट करेंगे तो भी आपको वो स्क्वायर शेप मीन्स डाइस को जब आप कट करोगे तो वो हॉरिजेंटल कट होने पे भी स्क्वायर मिलेगा, और वर्टिकल कट अगर आप कर रहे हो तो भी आपको स्क्वायर मिल रहा है। तो आपको ये पता चल रहा है ना कि हाँ डाइस क्या है, डाइस जो है वो हमारा स्क्वायर शेप में होता है, आप उसको हॉरिजेंटल कट करेंगे तो भी आपको वो स्क्वायर शेप मिलेगा, और जब आप उसको वर्टिकल कट करेंगे तो भी आपको स्क्वायर शेप मिलेगा। अब देखिए अनशार्प पेंसिल। अब आप इमेजिन करो आपके पास में एक पेंसिल है, पेंसिल जो कि शार्प नहीं है, बिना बिना छीली हुई पेंसिल, आपको अभी उसको शार्प नहीं किया है, तो आपने जब उसको वर्टिकल कट किया, वर्टिकल मतलब स्टैंडिंग एक कट लगाया, तो पेंसिल के 2 पार्ट हो गए। अब पेंसिल का 2 पार्ट हो गया तो पेंसिल का जो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है वो आपको कैसा दिखेगा, वो तो रेक्टेंगल ही दिखेगा ना। तो इसका एक वर्टिकल कट का हो जाएगा रेक्टेंगल, और जब आप इसको हॉरिजेंटल कट करेंगे पेंसिल को, हॉरिजेंटल जब आप देखिए, मान लीजिए जैसे ये एक पेंसिल है, पेंसिल आपका ऐसा करके है, ठीक। अब ये ऐसे, अब आपने इसको क्या किया, वर्टिकल ऐसे कट किया, तो वर्टिकल कट करेंगे तो आपको रेक्टेंगल का शेप होगा। इसमें देखिए ऐसा जिगजैग लाइन हो गई, बट आप जब वर्टिकल कट करोगे तो रेक्टेंगल दिखेगा। लेकिन इसके बाद में एक सेकेंड, अगर आप इसको वर्टिकल एक सेकेंड, एक और पेंसिल ऐसा ड्रॉ करके दिखाते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपकी ये पेंसिल है, अनशार्प पेंसिल है, ठीक। इसके बाद में आपने इसका वर्टिकल कट किया तो हमने आपको बताया रेक्टेंगल, लेकिन जब आप इसको ऐसे कट करेंगे हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल कट करेंगे तो ये कौन सा, ये वाला शेप ही तो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो कौन सा शेप दिखेगा बच्चों आपको, आपको सर्कल दिखाई देगा अनशार्प पेंसिल का। ऐसे ही एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 लीटर कार्टून ऑफ मिल्क, मतलब आपने मिल्क देखा होगा, उसमें आता है बॉक्स, मतलब एक ऐसा बॉक्स में मीन्स ऐसा गत्ते जैसा बॉक्स होता है जिसमें मिल्क का एक आता है 1 लीटर का।
तो उसमें क्या है, जब आप उसको वर्टिकल कट करोगे तो भी वो रेक्टेंगल शेप में दिखेगा, और जब आप उसको हॉरिजेंटल कट करेंगे तो भी। आप एक कोई ऐसा कुछ लीजिएगा, जैसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें मिल्क का एग्जांपल दिया है, बट जैसे सैरलैक का डिब्बा आता है, सैरलैक का भी आता है कागज़ के ऐसा बॉक्स जैसा, तो आप उसको कट करके देखिएगा तो रेक्टेंगल ही दिखेगा आपको, उसका वर्टिकल कट भी और उसका हॉरिजेंटल कट भी जो है वो रेक्टेंगल दिखेगा। नेक्स्ट है जोकर कैप। तो जोकर कैप तो आप लोगों ने देखी हुई है ना, जोकर कैप कैसी होती है। तो जोकर कैप को जब आप वर्टिकल कट कर रहे हैं, वर्टिकल कट देखिए जोकर कैप कैसी होती है। ऐसे मान लीजिए आप सपोज करिए ये ऐसा एक कैप टाइप का है, ऐसा टाइप का। इसके बाद में जब आपने इसको वर्टिकल कट किया तो ये ट्रायंगल का शेप आएगा। फिर जब आप इसको ऐसे हॉरिजेंटल कट करेंगे तो कौन सा शेप आ रहा है आपका, सर्कल का शेप आ रहा है। तो ये हो गया आपका जोकर कैप की बात हो गई। अब देखिए इसमें चॉकलेट बॉक्स दिया हुआ है जो ट्रायंगुलर प्रिज्म के शेप में है। तो वो जो चॉकलेट बॉक्स ट्रायंगुलर प्रिज्म के शेप में है, जब ट्रायंगुलर देखिए इसमें ट्रायंगुलर प्रिज्म का नाम आया हुआ है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म को जब आप क्या करते हो वर्टिकल कट करेंगे, तो वर्टिकल कट करेंगे तो मानी सी बात है वो ट्रायंगल शेप में कट होगा, और जब आप उसको हॉरिजेंटल कट करते हैं तो वो रेक्टेंगल में हो जाता है। तो बस फिर इस आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 जो पूरा क्रॉस सेक्शन पे बेस्ड था। तो आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल आपको बताते हैं। बाय।